हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.10 श्लोक पे चर्चा करेंगे। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य धुमेश वो अस्त्विष्ट काम दुख। सृष्टि अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो सबके जो स्वामी हैं प्रजापति, उन्होंने सबके लिए आदेश दिया कि आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। और फिर कि अगर तुम ऐसा यज्ञ करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुख रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सारी वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगे। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बच्चियों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो कई लोग पूछते हैं कि इस संसार की रचना क्यों की, भगवान ने क्यों बनाया ये। और संतों से भी पूछते हैं ये प्रश्न कि अगर तुम इसे दुखालय कहते हैं, दुखों का घर कहते हैं, तो भगवान ने ये क्यों बनाया। तो भगवान ने इस सृष्टि की रचना इसलिए की है ताकि बद्ध जीव जो हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति, जो उनकी इच्छा थी, अलग अलग जीवों की इच्छाएं थी, उसके अनुसार उनको शरीर मिले हैं। और अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद जब उससे उब जाएं तो वो भगत धाम वापस जाने के लिए प्रयास करें। तो ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, इसकी रचना भगवान ने सभी जीवों को भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्रदान करने के लिए किया। तो इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु के साथ अपना संबंध जो है वो भुला दिया है कि हमारा संबंध भगवान के साथ है। वो इस भौतिक जगत में ही माया के साथ ही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो विश्वासक संबंध को समझने के लिए वैदिक जो नियम है वो हमारी सहायता करते हैं। साधु गुरु शास्त्र हमारी सहायता करते हैं। तो भगवद गीता में 15.15 में कहते हैं, वेदेश सर्वेर में वेद्य, सारे वेदों को जानने का या परम लक्ष्य जो है वो मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हर वेद का उद्देश्य जो है वो मुझे समझना है, भगवान श्री कृष्ण को समझना है, जानना है। और वैदिक स्तुतियों में भी कहा गया कि पति विश्वस्यात्मेश्वर, यानी जीवों के स्वामी जो हैं वो श्री भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, सभी जीवों के स्वामी। और श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई 2.4.20 में, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान को अनेक रूपों में पति कह रहे हैं कि वो ही पति हैं। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है। श्रियपतिर्यगपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक विष्णु सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके, इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। तो ये जगत के सृष्टि भगवान ने इसीलिए किया। और सारे हमारे यज्ञों के स्वामी या समस्त लोगों के, समस्त सुंदरता के, हर चीज़ के स्वामी जो है वो भगवान विष्णु है, कृष्ण है। तो ये बद्ध जीवों के लिए ये सारा कार्यक्रम बनाया गया है। तो यज्ञ करने से जो बद्ध जीव होते हैं वो क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं, शुद्ध होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। तो इस कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, यानी भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने का विधान किया। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस युग में समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री श्री राधा कृष्ण का मिलित
स्वरूप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो हम सब कलिकाल के बच्चों को सिखाने के लिए आए कि इस युग में केवल संकीर्तन यज्ञ से आप अपना उद्धार कर लेंगे। तो संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 11.5.32 में इसका विशेष रूप से इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगों पांगास्तुषा पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, सफिशिएंट इंटेलिजेंट हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद गीता में भी संस्तुत की गई है। तो संकीर्तन यज्ञ में हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का निरंतर जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों के साथ जोर जोर से गाते हैं, तो यही यज्ञ की संस्तुति इस युग में की गई है कि बहुत सुगम है और अलौकिक है, और ये हमें परम पद को यानी परम लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का, वो हमें ये प्रदान करती है। तो जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है ना, उसको श्रीमद् भागवत में उनको इंटेलिजेंट कहा गया है, जो भगवान की पार्षदों के सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को दिया गया। तो हर यज्ञ जो हम करते हैं वो सिर्फ कृष्णा भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए किया जाता है। तो ये भी संकीर्तन यज्ञ जो बहुत ही सरल है, सुगम है और सभी के लिए सहज है। तो इस कलयुग में हम इसका संग करके, इस संगीत में यज्ञ को करके अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव बाबा की जय, आप सब भक्त की जय।